हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा इंटेलिजेंस सिलेबस एनालिसिस हमने पिछले वीडियो में किए थे, उस इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा और फोकस करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, हम सिलेबस एनालिसिस के बाद हम डिटेल जाएंगे, हर एक इंफॉर्मेशन को डिटेल में जाएंगे। आज हम थोड़ा सा वो फोकस करेंगे जो इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है, तो इंटेलिजेंस जो जनरली हमने दो पार्टिसिपेट करते, टू वे में हमने भाग करते हैं उसको। एक तो हमने साइकोमेट्रिक अप्रोच में पढ़ाई करते हैं और एक होता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या कहते हैं कि भाई जो भी कुछ जो आईक्यू लेवल में हम लोग टेस्ट करते हैं, जो भी हम असेसमेंट करते हैं, वो इंटेलिजेंट कोशेंट को एज ए न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमने बात करते हैं। जैसे उसका नाम ही कह रहे हैं कि साइकोमेट्रिक यानी कि मेजरमेंट। तो कोई भी टेस्ट होते हैं, हमने इंटेलिजेंट टेस्ट को जिसमें नंबर्स होते हैं, जिसमें हमने क्वांटिफाई करते हैं बिहेवियर सैंपल को, उसको हम साइकोमेट्रिक अप्रोच कहते हैं। और एक ऐसा अप्रोच है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के जरिए से हम बात करते हैं, यानी कि कोई भी बंदा अपना इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। इसके लिए एक फेमस थियरी है जो पास थियरी है, और स्टेनबर्ग जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, ट्रायर्किक थ्योरी कहा जाता है। ऐसा अलग अलग थ्योरीज है, उसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच और इंटेलिजेंस जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। और उसके अलावा हमने क्या देखना है, एग्जामिनर का जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशंस क्या होता है। जब हम कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है जो हमने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के जरिए समझते हैं। जैसे कि कोई भी काम करने के लिए एप्टीट्यूड होता है क्या, कोई भी काम करने की पोटेंशियल होता है। कोई भी हमने प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इस बंदा क्रिकेट खेल रहे तो ये अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा, और ये जो कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो इंजीनियर का एप्टीट्यूड क्या होता है, कुछ चीजें तो एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो उस बेस में हमने उस व्यक्ति को हमने बोलते हैं ये व्यक्ति जो इसमें ज्यादा एक्सपर्ट है, तो उसके बेस में। और उसकी और एक कैटेगरी होता है जो इंटरेस्ट होता है। जैसे इंटरेस्ट एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे इसी इंटरेस्ट को हमने कुछ जो भी काम कुछ करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। जो भी हम इंटरेस्ट बिना इंटरेस्ट के जो काम करते हैं वो ज्यादा हम कर नहीं पाते, अधूरा काम कर देते हैं। तो एक इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजी में और इंटेलिजेंस चैप्टर में, कि कोई भी हम इंटेलिजेंस जिस तरह से मेजरमेंट करते हैं उसी तरह ये दो कंपोनेंट है। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट क्या है, एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड में भी हमने एबिलिटी टेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट में भी हमने व्यक्ति का, कोई भी गिवन पर्सन को इंटेलिजेंस की क्वालिटी को भी हम टेस्ट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। जब हम इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो दो बातें हम याद रखना है, एक साइकोमेट्रिक लेवल में हम इंटेलिजेंस टेस्ट को करते हैं और एक होता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो उसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग वे में डिस्कस किया है। तो अब हम थोड़ा सा इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के रिलेशंस क्या होता है, और इंटेलिजेंस और कल्चर की रिलेशनशिप क्या होता है, और इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट की क्या रिलेशंस होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग एक एक करके जाएंगे। देखिए, जो भी बंदा होता है वो क्रिएटिव है, इसका मतलब है वो इंटेलिजेंट है। अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव है, कि क्या होता है, ये टू फेसेस ऑफ वन काइंड होता है। बिना विदाउट क्रिएटिविटी आप एक लेवल की इंटेलिजेंस दिखा नहीं सकते। कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छा पढ़ रहा है वो तो कहीं ना कहीं उस लेवल में कुछ तो उनके पास क्रिएटिविटी है, कुछ तो कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्रिएटिविटी वो ना, ये जरूरी नहीं है आपको आईक्यू लेवल में आपको बहुत अच्छा आपका आईक्यू लेवल है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि क्रिएटिविटी क्या होता है, वो एकदम बॉन्डलेस, या एकदम आप ये कह सकते हैं एकदम फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इट्स नॉट डिफाइंड बाय जस्ट आईक्यू टेस्ट। ये हम लोग बनाते हैं, जो इंटेलिजेंट टेस्ट को हमने पूरी तरह मेजर नहीं कर सकते, यानी कि क्रिएटिविटी टेस्ट को, क्योंकि वो ओपन एंडेड टेस्ट होते हैं। वहां पे बहुत कुछ ऐसा क्रिएटिविटी होती है जो बंदे को हमने सिर्फ एक हमने क्वांटिफाई नहीं कर सकते साइकोमेट्रिक अप्रोच में या कोई वो स्पेसिफाइड अप्रोच में। यानी कि ये बात हो गई कि जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जो क्रिएटिव बंदा होता है वो 100% वो इंटेलिजेंस है। लेकिन जो इंटेलिजेंस बंदा है वो जरूरी नहीं कि वो ज्यादा क्रिएटिव हो, थोड़ा बहुत तो क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव पर्सन की कोई सीमा नहीं होता। और क्रिएटिविटी जो होता है वो इसके अम्ब्रेले में
आ जाता है इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो अगर हमने क्रिएटिविटी को एक अम्ब्रेला टर्म में ले ले तो यहाँ पे एप्टीट्यूड भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज भी आ जाएगा, जिसके आईक्यू बोलते हैं हम, इंटेलिजेंट कोशेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए कि और इसका एक रिलेशन भी होता है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में। क्या होता है, एक लेवल तक हम कोरिलेशन को, एक सिस्टमेटिक लेवल तक हम उसका कोरिलेशन को देख सकते हैं। उसको बियॉन्ड क्या होगा, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं बन पाएगा। एक हद तक हम टेस्ट कर सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कोरिलेशन बन रहा है, लेकिन कई बार क्रिएटिविटी ऐसा चले जाता है कि आपने इंटेलिजेंस को आपने सिर्फ एक आईक्यू लेवल में उसको अंडर एस्टिमेट या उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा लेवल तक जो है आपका पॉजिटिव कोरिलेट करता है। एक थ्रेशोल्ड होती है, वहां तक हम लेवल तक हम लेके जा सकते हैं, उसको बियॉन्ड क्या होता है वो कोरिलेशन नहीं बन पाता। तो एक इम्पॉर्टेंट है। और आपने स्कूल या अपना कॉलेज में देखते हैं कि जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एकेडमिक्स में, वो एवरेज हो सकता है, इवन समटाइम बिलो एवरेज भी हो सकता है। तो इसी वजह से हमने जो डिस्कस करते हैं जो इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिविटी को, तो क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इंटेलिजेंस को स्टडी करते हैं। विदाउट आप क्रिएटिव अवेयरनेस आप इंटेलिजेंस को पूरी तरह समझ नहीं सकते, ये मेरा ओपिनियन है। तो इसके अलावा देखिए, अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर एक ऐसा चीज है, जो भी बंदे को हम कल्चर को डिफाइन करना चाहते हैं तो पहले हम इंटेलिजेंस को समझना चाहिए। तो जैसे इंटेलिजेंस को किस तरह से समझना है, कोई भी साइको सोशल सराउंडिंग्स जिसको हमें कहते हैं, वो साइको सोशल सराउंडिंग्स को समझ के ही हम किसी बंदे को बुद्धिमान, या थोड़ा सा हम लोग जो कहते हैं कि भाई इस बंदा थोड़ा सा इतना लेवल तक इंटेलिजेंस है, इस तरह से उनका कैपेबिलिटी है। तो हमेशा हमेशा के लिए हम ये नहीं बोलना है कि भाई कोई भी बंदे को उसका बैकग्राउंड, उसकी कल्चरल एस्पेक्ट को बिना समझे हम नहीं बोल सकते कि भाई ये बंदा ऐसा इंटेलिजेंस है। यदि हम अगर ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, हमारा अंदाज जो होगा वो मिस इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये बात आपको आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि एवरी कल्चर थ्रो सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो कल्चर के बिना इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो हमने कल्चरल को समझना होगा, कहीं ना कहीं तो कल्चर को हमने समझ के जाना होगा, तभी हमने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में भी हम आगे वीडियो बढ़ा देंगे। आज का जो वीडियो का समरी ये था कि भाई हम क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को हमने समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इंटेलिजेंस को भी बहुत ऐसे टेस्ट प्रिपेयर हो चुका है, और एप्टीट्यूड को भी बहुत टेस्ट डेवलप हो चुका है। जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट है, और एक होता है कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट भी डेवलप हुआ है, इंटरेस्ट टेस्ट भी डेवलप हुआ है, वोकेशनल इंटरेस्ट एक टेस्ट है, तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत ऐसा क्वेश्चनेयर्स भी डेवलप हुआ है इंटरेस्ट को समझने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी माना जाता है। तो ऐसा ही क्रिएटिविटी टेस्ट भी कोई कम नहीं है कि क्रिएटिविटी टेस्ट मैंने पहले वीडियो में भी बनाया कि टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट है। इसमें बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि गुलिफोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इसके ऊपर काम किया। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका कंट्रीब्यूशन है टू साइकोलॉजी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। हम उसके बारे में भी सब सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसका बेफिक्र रहिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट के लिए हमने वीडियो बनेगा, तो आपको क्लैरिटी बनते चला जाएगा। और उसके बाद कैटेने का है, वैलिच एंड इसमें कोगन जो साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है, परमेश करके एक साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है, बकर मेहदी करके एक है, अनपस्सी करके एक दो। ये तो बहुत ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो क्रिएटिविटी के ऊपर काम किया, क्रिएटिविटी के टेस्ट भी तैयार किया है, तो इनके ऊपर हम लोग काम करना पड़ेगा। तो ये मतलब इसकी जो समझना पड़ेगा, इसके ऊपर जो आइडियाज है, तो तभी आपको क्रिएटिविटी को थोड़ा आपको अवेयरनेस होना है कि क्रिएटिविटी क्या होती है, क्या चीज होती है। तो इसके लिए हमने हमारा जो अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ेगा, और एग्जामिनर्स हमेशा इस साइकोलॉजिस्ट के ऊपर ध्यान रहता है जो इन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो ये मेरा आज का मेरा समरी था।
फ्रेंड्स अभी देखिए अपने वीडियो बन रहा है आजकल, जो जो हमने टॉपिक के ऊपर बनाते जा रहे हैं तो वीडियो इंक्रीज भी होते जा रहा है। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अब नया है, अब पहली बार आया है तो आप हमारा वीडियो कंटेंट को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं। तो वो ताकि आप लोगों के लिए हमने ये एफर्ट डाले हुए हैं, तो आप लोग जब भी आप इसकी इस्तेमाल करेंगे इस यूट्यूब को तो आपके अच्छा रहेगा। और फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे, जो जो कंटेंट जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं वो अपना इंटरेस्ट लेके इसमें आ जाएंगे। और हम लोग 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है। अभी तो हमने 2 महीने ही बचा हुआ है हमारे पास, 2 महीने का हमने फाउंडेशन कोर्स करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग जो भी सही से इसका तैयारी लेना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फोन नंबर दिया है और लिंक भी है हमारा, सारे लिंक्स उसमें आप जोड़ सकते हैं। और अगर आप यदि कोचिंग भी नहीं चाहते तो कम से कम आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उससे भी आपको अलग अलग मटेरियल भी मिल जाएगा। तो ये मेरा आज कहने का आज था। तो एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। तो फिर हम आगे इंटेलिजेंस के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है एंड डोंट फॉरगेट टू share and subscribe. Thank you so much.